बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जी रिलेटेड टू द यूएचएस फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन इन प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस ऑफ पंजाब अगेंस्ट ओपन मेरिट एंड ओवरसीज कोटा सेशन 2025 एंड 2026 ये अपलोड हो गई है। और उसके साथ साथ इससे पहले फोर्थ कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन अगेंस्ट ओपन मेरिट और कोटा सीट्स जो पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस हैं वो भी अपलोड हो चुकी है। और ये दोनों का डाटा जी मैं पूरी एनालिसिस के साथ कंपैरिजन के साथ पिछली लिस्टों से लास्ट ईयर से ये सारा इंशाल्लाह ये आप लोगों को कंपेयर करके फिर आपको एक्सपेक्टेड जो लास्ट पर हमारे पास क्लोजिंग एग्रीगेट्स बन सकते हैं, जो क्लोजिंग रैंक्स बन सकते हैं, सेफ रैंक्स क्या हो सकते हैं, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपकी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं। तो टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। हम लोग सबसे पहले तो चलते हैं, ये जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल डेंटल कॉलेजेस की फोर्थ लिस्ट लगी है, इसकी मैं आप लोगों को डेट बता देता हूँ कि फीस जमा करवाने की लास्ट डेट क्या है। और ये बिकॉज फाइनल लिस्ट नहीं है तो इसी वजह से फिफ्थ लिस्ट कब लग सकती है, उस डेट की अगली डेट तक ये जो एक्सपेक्टेड है जी। इससे जो है वो सेकंड पेज पर मैं चला जाता हूँ। तो सेकंड पेज पर आप लोगों को ये February 3 आज की जो डेट नजर आ रही है। और उसके बाद फिर ये 1 of 2 है, बल्कि इससे पहले ये जो हमारे पास है जी ये बल्कि वही उन्होंने लिस्ट दे दी हुई है, बल्कि वही पेज दे दिया हुआ है। एनीवेज ये लास्ट डेट आप लोगों को यहाँ पर नहीं बताई गई, क्योंकि ये दोनों पेजेस ही आप लोगों को सेम पेजेस उन्होंने अपलोड कर दी हैं, दूसरा पेज अपलोड ही नहीं किया। एनीवेज तो ये जो आज की तारीख है जी, इससे आप लोग यूँ समझ लें कि 2 से 3 दिन आप लोगों को दिए जाते हैं फीस जमा करवाने के लिए। तो मैक्सिमम यूं समझ लें कि आप लोगों के पास 6 या 7 तारीख होगी, तो उस वक्त फिर आप लोगों की नेक्स्ट लिस्ट लगने का भी चांस है। तो एनीवेज अब हम चलते हैं जी जरा इस लिस्ट की डिटेल के अंदर। जो हमारे पास ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से डेंटल कॉलेजेस हैं, जो 4 डेंटल कॉलेजेस, क्योंकि अब फातिमा जना भी बीच में शामिल हो चुका है, तो आखिरी वाले बच्चे का अगर आप लोग एग्रीगेट देखेंगे तो वह है 93.733। नाम है इनका तहरीम जैनब। इनका बीडीएस के अंदर ही लिस्ट में नेम है, एमबीबीएस में शायद इन्होंने अप्लाई नहीं किया था। और जो एमबीबीएस में अप्लाई किया था जिन बच्चों ने, उसमें जो सेकंड लास्ट नेम है जी अब्दुल वहाब तारिक का, 93.733 इनका ऑलरेडी एमबीबीएस के अंदर दाखिला हो चुका है। फिर वही बात कि जो आखिरी वाला बच्चा ही समझ लें, ऐसे कि 93.733, तो ये जो एग्रीगेट है ये एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हो चुका है। तो इसी वजह से इस लिस्ट में से भी शायद ये जो आखिरी वाली बच्ची है तहरीम जैनब, शायद इन्होंने एमबीबीएस के ऊपर अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि एमबीबीएस के अंदर किसी भी 7 सिलेक्शन जो लगी है उसमें भी इनका नेम नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोगों को शायद ये जो स्टूडेंट है शायद इन्होंने बीडीएस में दाखिला लेना हो। लेकिन इससे ऊपर वाले स्टूडेंट की मैंने आपको जैसे बात बताई है कि वो ऑलरेडी एमबीबीएस में दाखिला ले चुके हैं, तो इसी वजह से ये सारे स्टूडेंट्स अगेन वही हैं जिनका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है एमबीबीएस डेंटल वो मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से। फिर भी उसके बावजूद मैं आप लोगों को जरा दोबारा से इसको कंपेयर करके बता देता हूं, जो कि थर्ड लिस्ट लगी थी यूएचएस की, जो पब्लिक सेक्टर बीडीएस कॉलेजेस के हवाले से। ये अब हम उसका भी डाटा आपके सामने मौजूद है। और अभी जो फोर्थ लिस्ट लगी है उसका भी डाटा मैं आपको दिखा रहा था। तो डी मोंटेमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री डीसीडी लाहौर, इसमें फिर थर्ड लिस्ट के अंदर जो एग्रीगेट था वो था 93.9273। जो रैंक पोजीशन थी वो 341 से 648 थी। तो अब जो है ये फोर्थ लिस्ट है, अब मैं ऊपर से भी चेंज कर देता हूँ इसको, डेट इज द फोर्थ लिस्ट। और फोर्थ लिस्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो लास्ट हमारे पास एग्रीगेट है वो तो है 93.7333। लेकिन डी मोंटोमोरेंसी कॉलेज के अंदर जो लास्ट एग्रीगेट है इस टाइम वो है 93.7848। और रैंक पोजीशन है 341 से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब एंड हो रहा है अब इस दफा वो 881 पर। उसके बाद फिर निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री जो मुल्तान है, एनआईडी मुल्तान, उसमें थर्ड लिस्ट के अंदर 93.9545 था ग्रोसिंग एग्रीगेट। इस टाइम जो आखिरी बच्चा है जी 93.7909, लेकिन वो वही वाले बच्चे हैं जो एमबीबीएस में एडमिशन ले चुके हैं या उनका वहां पर नाम आ चुका है। और इनका जो क्लोजिंग रैंक है इस टाइम वो है 476 से स्टार्ट होकर 871 क्लोजिंग रैंक है। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज लाहौर, यहाँ पर थर्ड लिस्ट के अंदर एग्रीगेट था 93.8818 और रैंक पोजीशन थी 29713। इस टाइम है 93.7394 और रैंक पोजीशन है
290 से 940। डेंटल इंस्टीट्यूट जो पंजाब मेडिकल कॉलेज है DIPMC फैसलाबाद, सो 150 से 724 रैंक पोजीशन थी थर्ड लिस्ट में, 93.8727 एग्रीगेट था। इस टाइम एग्रीगेट है 93.7333, 150 से 953 तक रैंक पोजीशन है। बट ये स्टिल वही वाले बच्चे जो MBBS में, तो इसी वजह से जब तक ये 93 पॉइंट जो हमारे पास क्लोजिंग एग्रीगेट इस टाइम 93.55 है MBBS के अंदर, उससे नीचे नहीं आ जाएगा तो ये मैंने जैसे पहले भी कहा था ये लिस्टें काफी लगेंगी। अभी ये फोर्थ लिस्ट लगी है, तो इसके बाद आपको हो सकता है कि 10वीं 12वीं लिस्ट तक ये चला जाए। ठीक है, बाकी डिसेबल कैटेगरी के अंदर थोड़ा सा चेंज आया है। सो 91.58889 से एग्रीगेट है जी 89.9273। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी का जो लास्ट स्टूडेंट है जी उसमें क्लोजिंग रैंक है 88.9424, और ओवरसीज कैटेगरी का लास्ट जो हमारे पास एग्रीगेट है वो है 85.8899। ये मैंने आपको BDS की फोर्थ लिस्ट का जो डेंटल कॉलेजेस, पब्लिक डेंटल कॉलेजेस है उसका बता दिया। अब हम जरा चलते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है, यानी कि जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगी है इस टाइम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके हवाले से, मैं अब उसको भी जरा दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर द प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस जो UHS के अंडर हैं। तो इसके अंदर अगर आप इन केस देखेंगे तो आप लोगों को जैसे वही बात कि 6 लाख आप लोगों ने UHS को पे करना होगा, और उसके बाद फिर आप लोगों ने अगर अपग्रेडेशन में जाना है तो फिर आपको वेट करना होगा। अदरवाइज अगर आपका अपने ही प्रेफरेंस कॉलेज के अकॉर्डिंग नेम आ चुका है तो फिर आपको बाकी की फीस जमा करवा के तो अपनी सीट को सिक्योर करना होगा। और कब तक ये आप करेंगे जी, लास्ट डेट आपको दी गई है जो फीस जमा करवाने की लास्ट डेट वो है 9 फरवरी, यानी कि 9th ऑफ फरवरी। तो इसका मतलब 10th फरवरी या 9 फरवरी को ही शायद जो इनकी लिस्ट है सेकंड सिलेक्शन लिस्ट डेंटल कॉलेजेस के हवाले से वो लग जाएगी। अब इसके अलावा बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन हैं वही जो कि आप लोगों को MBBS के हवाले से भी मैंने बता दिया, अभी वही है कि फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर इन केस आप लोगों का टॉप प्रेफरेंस में आ गया है तो आपको स्टे करना होगा। अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं तो आप लोगों ने जो अपनी विलिंगनेस है वो शो करनी होगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए, उससे नीचे वाले किसी कॉलेज में होना चाहिए। लेकिन अगर आपका अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नाम है जो फर्स्ट कॉलेज था आपका उसी में है, तो फिर आप लोग स्टे करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अब हम जरा चलते हैं इस ओपन मेरिट लिस्ट के हवाले से, हम देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 1049 स्टूडेंट की लिस्ट है। लास्ट जो हमारे पास एग्रीगेट है वो 75.0020 है, शाहिदा इस्लाम डेंटल कॉलेज लोधरा। अब बाकी कॉलेजेस का सारा डाटा, रैंक पोजीशन वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो हम लोग चलते हैं ये हमारे पास है फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन इसका डाटा। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को जो 2025 में फर्स्ट लिस्ट लगी थी प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस उसका भी एग्रीगेट दिखा रहा हूं, क्लोजिंग रैंक दिखा रहा हूं, और जो फाइनल लिस्ट लगी थी यानी कि क्लोजिंग मेरिट जो था लास्ट लिस्ट के अंदर वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, और इस दफा जो फर्स्ट लिस्ट लगी है उसका भी मैं दिखा रहा हूं। तो श्री मेडिकल कॉलेज से शुरू करते हैं। श्री मेडिकल कॉलेज में जो फर्स्ट लिस्ट 2025 में थी उसमें एग्रीगेट था 87.6591, तो रैंक पोजीशन थी 155 तक। अब इस दफा जरा हाई है, यानी कि थोड़ा सा हाई मेरिट है फर्स्ट लिस्ट के अंदर 88.1197, और जो इस टाइम क्लोजिंग रैंक है वो है 221, जबकि फाइनल लिस्ट के अंदर लास्ट ईयर था 326 और 82.8409 पर ये क्लोज हुआ था। अब 88.1197 से ये ओपन हो रहा है, शुरू हो रहा है, यानी कि इसका फर्स्ट लिस्ट का क्लोजिंग एग्रीगेट है। इसी तरह से FMH कॉलेज का अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर लास्ट ईयर था 79.6799, इस दफा है 86.1848, काफी हाई है लास्ट ईयर से। और लास्ट ईयर इसका क्लोजिंग रैंक था 478 पहली लिस्ट में, और अब है क्लोजिंग इसका रैंक फर्स्ट लिस्ट में 316। वतीम डेंटल कॉलेज रावलपिंडी, इसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग एग्रीगेट था फर्स्ट लिस्ट में वो था 81.93964, और रैंक पोजीशन थी 356। इस दफा 479 रैंक पोजीशन है क्लोजिंग रैंक, और 83.7212 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। अगेन ये वही बच्चे हैं जिनका मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो चुका है, तो इसी वजह से अगेन इन बच्चों को तो आप लोग यूं समझ लें कि आप सारे के सारे निकाल दें तो नेक्स्ट लिस्ट के अंदर फिर आपको इससे बहुत कम मेरिट मिलेगा। सो इस तरह से लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर जो है इस साल, मैं अब आपको सिर्फ इस साल का ही एग्रीगेट बताता जाता हूँ। ये आपकी लिस्ट में आपके सामने जो है मौजूद है इस टाइम, जो लास्ट ईयर का था फाइनल लिस्ट में था क्लोजिंग रैंक, वो आप खुद ही देखते जाए। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है वो भी आप ले सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। रहबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर जो है वो इस दफा शामिल हुआ है, लास्ट ईयर ये नहीं था, लास्ट ईयर 17 कॉलेज थे टोटल और इस दफा 18 है। अब मैं एक और चीज आपको बता दूं
कि जो लास्ट ईयर इनकी देखें जरा पोजीशन क्या थी मेरिट वाइज, जो कि एफएमएच है वो लास्ट ईयर 3 नंबर पर था, इस दफा ये फर्स्ट लिस्ट में 2 पर है। मैं अब ये नंबर भी चेंज कर देता हूँ, ये 3 पर आ गया वतीम, 4 पर लाहौर मेडिकल कॉलेज, पहले भी लाहौर 4 पर था। रहबर जो है जो इस दफा शामिल हुआ वो 5 नंबर पर है इस टाइम, यानी इसका एग्रीगेट काफी हाई है। बाकी कॉलेजेस क्योंकि लाहौर का कॉलेज है तो इसलिए बच्चे इसको प्रेफर करेंगे। एनीवेज 81.8040 इसका क्लोजिंग रैंक है, 622 इसका क्लोजिंग रैंक है जी, बल्कि एग्रीगेट है जी 81.8040 और क्लोजिंग रैंक 622 है। मार्गरा इंस्टीट्यूट पहले भी 6 पर था, अभी भी 6 नंबर पर है, इसका लास्ट टाइम 78.3273 था, इस तरफ 81.4626 है फर्स्ट लिस्ट के अंदर, 646 इज द क्लोजिंग रैंक। अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर पहले भी 7 नंबर पर था, अभी भी 7 पर है, इसका क्लोजिंग एग्रीगेटर 80.6444 और रैंक पोजीशन है 716। एविसीना मेडिकल कॉलेज लाहौर पहले 9 नंबर पर था, अब ये 8वें नंबर पर है और इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है फर्स्ट लिस्ट में वो है 80.0737, 760 इज द क्लोजिंग रैंक। जो इस्लाम डेंटल कॉलेज सियालकोट है पहले नंबर 5 पर था, अब ये नंबर 9 पर है अपने एग्रीगेट की बेस पर, 79.9081 is the closing aggregate and the rank position इस टाइम इसकी है 775। नेक्स्ट वन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर, यहां पर आपको 10 नंबर मिल रहा है, पहले ये 15 नंबर पर था, सो ऊपर आ गया है मेरिट वाइज, तो 79.5949 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट और 810 इसका क्लोजिंग रैंक है। 11 पर राशिद तैयब पहले भी 11 पर था, अभी भी राशिद तैयब डेंटल कॉलेज, तो यहां पर एग्रीगेट है जी 79.0828, 860 रैंक पोजीशन है इसकी। नंबर 12 पर जो पहले नंबर 16 पर था, ये भी थोड़ा सा अप हुआ है, अजरा नहीर मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज लाहौर, यहां पर क्लोजिंग एग्रीगेट है 78.2758 और क्लोजिंग रैंक है 933। नेक्स्ट वन 14 पर था पहले यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद, जो अब है नंबर 13 पर और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 78.1636 और क्लोजिंग रैंक है 941। उसके बाद नंबर 14 पर है जी हमारे पास मुल्तान डेंटल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान, तो इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 77.8404 और रैंक पोजीशन है इसकी 973। उसके बाद नंबर 15 पर हमारे पास है बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान, यहाँ क्लोजिंग एग्रीगेट है 77.0798 और क्लोजिंग रैंक है इसका 1048। 16 पर जो नंबर 10 पर था पहले, अब 16 पर है फरियाल डेंटल कॉलेज शेखुपुरा, इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 76.1020 और रैंक पोजीशन है 1137। 17 पर पहले जो 12 पर था नियाजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा, इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 75.8838, क्लोजिंग रैंक है 1156 और आखिर पर है इस दफा शाहिदा इस्लाम डेंटल कॉलेज लोधरा, जो पहले नंबर 8 पर था और इस टाइम इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 75.0020 और इसका क्लोजिंग रैंक है 1257। ये मैंने जी अब आप लोगों के साथ सारा डाटा शेयर कर लिया है, इंशाल्लाह मजीद जो अपडेट्स आएंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से शेयर करूंगा एनालिसिस के साथ, तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।